मेरे तो थे बस कुछ अल्फाज। मलकीत सीरत को सब्जी मार्केट से घर छोड़ देता है। मलकीत सीरत को घर से कुछ ही दूर छोड़ता है कि उसके घर को कुछ पता न लगे कि सीरत को क्या हुआ था और कैसे हुआ था। मलकीत सीरत को घर के कुछ 2-3 घर छोड़कर छोड़ देता है। मलकीत उससे कहता है अपना ध्यान रखिएगा। सीरत कहती है जी आप भी अपना ध्यान रखिएगा। सीरत उनसे अपना नाम पूछती है तो वो बताते हैं कि मेरा नाम मलकीत है और आपका नाम। तो सीरत कहती है मेरा नाम सीरत है। मलकीत और सीरत एक दूसरे का नाम जान चुके थे। सीरत और मलकीत एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे। मलकीत सीरत को कहता है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीरत कहती है जी आपका ही बहुत धन्यवाद जो आप मुझे यहाँ तक छोड़ने आए। मैंने आप जैसा लड़का कहीं नहीं देखा कि जो ऐसे अपनी गलती मान भी लेते हैं जल्द। मलकीत कहता है जी बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप जैसे इतनी अच्छी लड़की नहीं देखी। मलकीत और सीरत एक दूसरे से बातें कर चले जाते हैं। मलकीत अपने ऑफिस में चला जाता है। मलकीत अपने ऑफिस में जाकर ये सब सोचने लगता है कि कैसी लड़की है वो, कितनी सुंदर तो बहुत थी और कितनी अच्छी लड़की है। मैंने एक्सीडेंट कर दिया, उसे गिर गई, वो चक्कर खा गई और चोट लगी, उसे इतना कुछ हुआ और वो चुपचाप कर कर चली गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी लड़कियां भी इस दुनिया में हैं, नहीं तो आजकल की लड़कियां तो इतनी बेकार हैं कि पूछो ही मत। असल में मलकीत सीरत के बारे में सोचता रहता है। मलकीत कहता है इतनी अच्छी लड़की है, उसके बारे में कुछ तो मुझे करना चाहिए। सीरत सोचती है तो मलकीत भी सोचने लग जाता है। मलकीत सीरत के बारे में ही सोचता रहता है। सब कुछ मलकीत को याद आता है, कैसे उसने उसकी सहायता की। मलकीत वापस मुड़ मुड़ कर वो सब याद करता है और सीरत जैसी एक अच्छी लड़की स्वीकार करता है कि इस दुनिया में वैसी लड़कियां भी हैं। मलकीत असल में सीरत को इतना ज्यादा अच्छा मानने लगता है कि पूछो ही मत। सच बात तो है सीरत बहुत ही अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी कि पूछो ही मत। मलकीत सीरत के बारे में सोचता है। मलकीत कहता है क्यों ना सीरत के बारे में जाकर दादी को बताऊंगा। ऑफिस खत्म हो जाता है, मलकीत चला जाता है। शाम का समय हो जाता है। खूबसूरत शाम में सीरत भी घर चली जाती है। सीरत की बहन नीरत भी अपने ऑफिस से निकलकर घर आ जाती है और नीरत बताती है उसे अपना पहला ऑफिस का दिन कैसा चला। नीरत कहती है कि आज उसका बॉस ऑफिस में लेट आया था। सीरत कहती है अच्छा तो उसने क्या कहा। तो नीरज कहती है उसने कुछ नहीं कहा और मैं बाखूबी बहुत अच्छा काम करती थी। सीरत कहती है कि आज मुझे एक लड़का मिला जिसने मेरा एक्सीडेंट कर दिया था। नीरज कहती है कैसे भी, आप ठीक तो हैं। तो सीरत कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो अच्छा लड़का था, वो मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले गया और मुझे दवाई दवाई और उसके बाद मुझे मार्केट से सब्जी दवाई और मुझे घर छोड़ने भी आया। नीरज कहती है बहुत अच्छी बात है दीप, ऐसे लड़के इस दुनिया में हैं। सीरत कहती है हाँ ऐसे लड़के इस दुनिया में भी हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, पर लेकिन बहुत बेकार लोग भी हैं इस दुनिया में, हमें बचकर रहना चाहिए। सीरत कहती है जी जैसा आप कह दी। सीरत और नीरज बात करते करते सोने के लिए सोचती हैं और रात हो जाती है। अंधेरी रात। सीरत और नीरज कमरे में सो जाते हैं। सीरत नीरज के माता पिता बाहर रात के 10 बजे ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सीरत की माँ सीरत के पिता को कह रही थी जी बात सुने, हमें अब सीरत का शादी और विवाह कर देना चाहिए। उसकी उम्र अब 23 साल की हो चुकी है, अब उसे शादी के बिना नहीं रखना चाहिए। तो सीरत का पिता कहता है मेरी ये बात तो यही है कि मैं उसकी शादी कर दूं, पर लेकिन मैं नीरज को भी देख रहा हूँ कि नीरज की शादी भी साथ में ही कर लेंगे। सीरत की माँ कहती है नहीं, नीरज अभी 18 साल की है और सीरत 23 साल की,
सीरत नीरज से 8 साल बड़ी है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। नीरज की शादी बाद में होगी।